इनका शासनकाल चला था। इनका जो टाइम पीरियड था 1320 से 1390 तक इनका शासनकाल चला है। पिछली क्लास हमने देखी थी खिलजी वंश, खिलजी वंश का शासनकाल मात्र 30 वर्ष तक चला था, लेकिन इनका उससे भी डबल, यानी कि सबसे ज्यादा इन्हीं का चला है। इसके अंदर 4 शासक हुए हैं, चौथा तो बस आया और गया, ज्यादा कुछ इसकी अहमियत नहीं रही, लेकिन फिर भी खैर आया है तो इसका नाम हम जरूर लेंगे। पहले जो तुगलक वंश के संस्थापक हुए हैं, फाउंडर हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन तुगलक है जो जो ये खिलजी वंश के अंदर, जो पहला खिलजी वंश पढ़ा था हमने, उसके गवर्नर थे ये। दौलता देपालपुर, देपालपुर पंजाब के अंदर है, पंजाब की साइड, उस साइड के गवर्नर थे खिलजी वंश के अंदर। इसके बाद फिर इन्होंने भाई जो उनका आखिरी शासक था उसके जाने के बाद अपना नया वंश इसने तुगलक वंश स्थापित कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक जो, इसकी मृत्यु 1324 में हुई थी। 20 में तो 1320 में तो शासन आपका स्थापित करा था और 24 में चल बचा। उस जो खैर अपन जितने भी पढ़े हैं देखा, जिसने संस्थापक है वो राजा जल्दी नहीं पट गया। शायद इसका कारण ये रहा हुआ कि भाई राजपाट जचाण में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ा है, फिर तो इसलिए इनकी सांसें कम रहने पाए। 1324 में इसकी डेथ हो गई थी। इसने एक शहर का निर्माण करवाया था, दौलताबाद। दौलताबाद नाम का शहर इसने स्थापित करवाया था और यूपी बिहार से युद्ध करके ना वापस लौटना लग रहा था। तो रास्ते में इसको वो घर संदेश भिजवा दिया था कि भाई हम युद्ध जीत गए हैं। तो इस खुशी में इसका बेटा ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके पिताजी के लिए एक एंट्रेंस दरवाजा बनवाया, लकड़ी का दरवाजा बनवाया। और वो लकड़ी का दरवाजा बनवाया तो उसके अंदर पिताजी भी आए, सारी सेना थी, आदि परिधि जो सेनापति आए, भाषण देने लगे थे, कुछ चल रहा था उनका प्रोग्राम, तो वो दरवाजा इनका गिर गया और इसका पिता की ओढ़े, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की दरवाजा के नीचे दब के ना डेथ हो गई, मर गया। इसके बाद नेक्स्ट रूलर जो बना था गयासुद्दीन तुगलक, तो चल बचा 1354 में, सॉरी 1324 में चल दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हमें देखते हैं, एक बार देख ले साफे कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक बना। एक बार देख लीजिए, साफ कर देते साथ के साथ में। नेक्स्ट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक बना। इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जा करता, क्यों? इसके गिले हमेशा ही बेचारे के साथ में उल्टा काम हुआ करता है, वो करा करता भला, लेकिन इस तक गलत काम हो जा कर दे, यानी कि इसकी अच्छाई में भी बुराई लोग ढूंढ लिया कर दे और शायद हो भी जाया कर दे। इसने 5 प्रयोग करे आपका शासनकाल के अंदर। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रयोग करे और 5 के 5 प्रयोग विफल रहे। एक भी कामयाब नहीं होने पाया, सब के सब इसके बेकार गए, बेचारे के पैसा लगाया बर्बाद गया, नाम खराब होया और तरह तरह की बातें इसके साथ में हुई। सबसे पहला जो इसने प्रयोग कराया था वो होता है राजधानी परिवर्तन का। इसने राजधानी अपनी दिल्ली से उठा के ना देवगिरी लेके चला गया, देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर। और इसका जो डिसीजन था वो इतना गलत निकला जनता के प्रति। इसने आपका वित्तीय नुकसान भी करवा लिया, सेना का नुकसान भी करवा लिया और भाई नाम भी खराब करवा लिया इसने। पहला जिसका प्रयोग था वो था राजधानी परिवर्तन। देवगिरी अपनी राजधानी को लेकर के गया महाराष्ट्र के अंदर जो है, और दिल्ली तक लेके गया था। दिल्ली तक महाराष्ट्र की दूरी, देवगिरी की दूरी 1500 किलोमीटर की बताई जावे है। 1500 किलोमीटर तक आपकी पैदल सेना नहीं लेके गया। और उस टाइम पे पैदल ही जाया करते सैनिक भी, जो घोड़ा पर चढ़ रहे थे वो घोड़ा पर बैठ के जाया करते, राजा भी घोड़ा पर जाया करता, पालकी में उसकी जो रानी हुआ करती वे चली जाया करती, और जितने भी सैनिक बच जाया करते पैदल ही चला करते। 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा इनके सैनिकों ने करी। गर्मी का महीना में आपकी इन्हें राजधानी परिवर्तन कराया था, और इस भीषण गर्मी से परेशान होकर सेना भी इसकी बीमार रहने लगी। और भाई
सेना घटना लगी, क्योंकि बीमार हुआ कर दिक्कत, मर भी गया था। धीरे धीरे इसकी सेना में बहुत ही मनमुटाव होने लगा। इसका जी भी को लग गया, मौसम भी इसने अच्छा को लग गया, तो वापिस देवगिरी से वापिस आया और दिल्ली में आकर अपनी दोबारा तक राजधानी बसा ली। दिल्ली में आकर अपनी दोबारा अपनी राजधानी बसा ली थी। योग है इसका पहला प्रयोग विफल है। दूसरा प्रयोग इसने कराया सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन। सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन इसने क्या करा था। और हाँ, जो देवगिरी था, देवगिरी का इसने नाम बदल दिया, राजधानी करीब इसने नाम बदला दौलताबाद इसने नाम रखा देवगिरी का। सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन, इसके अंदर इसने क्या कराया था, जो चांदी के सिक्के थे इल्तुतमिश के टाइम पर चलाए हुए, इल्तुतमिश के टाइम के चांदी के सिक्कों को इसने कांस्य के सिक्कों की अहमियत लेके न छोड़ दी कि भाई कांस्य का सिक्का और चांदी का सिक्का की एक ही वैल्यू होगी, ताकि भाई इसने दिमाग लगाया था बेचारे ने कि भाई मेरा जो राज्य है इसके अंदर चांदी की बचत रही जाओगी और अपना जो कारोबार है वो नुका नु चलता रहेगा। लेकिन इसका इस डिसीजन तय बाजार नियंत्रण में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिला और जनता इसके विरुद्ध खड़ी होगी। इसने क्या करा, सांकेतिक मुद्रा के अंदर चांदी के जो सिक्के थे, चांदी को कांस्य के बराबर ला दिया। कांस्य के समान इसने वैल्यू दी। कांस्य के समान वैल्यू दी, जिस तक क्या होगा, फिर जनता में रोष फैल गया और फिर यह बड़ी भारी दिक्कत हुई इसने। यो इसका दूसरा जो प्रयोग था बेचारा का, यो भी विफल रहा, यो भी इसका भाई फैल हो गया, इससे भी जनता में रोष फैल गया। एक बार देख लिया, साफ कर देते हैं फिर। तीसरा था इसका खुरासान अभियान। खुरासान अभियान के अंदर क्या हुआ था, ये तीसरा इसका बेचारा का प्रयोग होने लग रहा है। खुरासान अभियान ईरान का आसपास का एक लगता ही इलाका है, तो उड़े इसने पता चला भाई जो खुरासान था, खुरासान के अंदर इसका ईरान का आसपास का ही लगता इलाका, इसमें खुरासान क्षेत्र था, जिसका शासक था उसकी मृत्यु होगी और इस बात की खबर इसने पता चल गई मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसने दिमाग लगाया कि भाई वहां का राजा तो चला गया, मैं अपनी सेना ने मजबूत कर लूं और उस पर जाके आक्रमण कर दूंगा, राजा तो है ही नहीं, तो सेना मेरा अधीन हो जाएगी और मैं अपना राजपाट जमा लूंगा। लेकिन बेचारा सोचती तो सुतरी थी, फिर वह भी कौन बनन पाई इसके गला हमेशा ही उल्टे हुआ कर दे, राम पाछे पड़ रहा था इसका। ईरान लिखा जा रहा है, ईरान का आसपास का क्षेत्र था। इसने अब की सेना बताओ, उस टाइम पे इसने 3,75,000 की 3,75,000 की इसने सेना बना ली, विशाल सेना बना ली थी पूरी। और आपका राजमहल तो इसने राजकोष में तो वेतन दिया करता, हर महीने खाना का खर्चा हो जाया करता सेना, क्योंकि सेना पालेगा तो फिर खर्चा भी तो बढ़ेगा, पैसे लगेंगे तो सारे काम करना इसने स्टार्ट कर देते। इसका दिमाग में बस ये थी ईरान की साइड का जो खिजर वो है खुरासान क्षेत्र उसने जीत लूंगा और मेरा सारे पूर्ति हो जाएगी, फिर उड़ते टैक्स टूक्स आया करेगा। तो लेकिन इसका क्या उल्टा है, 1 साल का लंबा इंतजार करने के बाद इसने भाई अपनी सेना तैयार करने में 1 साल लगी, सैनिक अलग सारी शिक्षा देने में और इतनी बड़ी विशाल सेना बनाने में। तब तक खुरासान क्षेत्र के लोगों ने आपका एक लोकल राजा चुन लिया, जनता ने खुद ही आपका राजा चुन के गद्दी पे बिठा दिया। और यह खबर पहुंची मोहम्मद बिन तुगलक के दौरे, तो इसने इस बात का बड़ा दुख होया, क्योंकि सेना ने आपका राजकोष में तही वेतन दिया करता। वेतन देने के बाद सेना का हिसाब किताब कर दिया और फिर इसने कहा कि भाई हमने इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता को नहीं और मैं आप लोगों को भाई फ्री करूँ, मैं आपको सेना में नहीं रख सकता।
इस बात पे भी जनता के अंदर बहुत ज्यादा ही रोष का प्रभाव इसका नाम का फैला, क्योंकि जनता ने या सैनिकों ने विद्रोह कर दिया इसके खातिर के भाई इसने तो मार के लिए छल कर दिया, धोखा कर दिया, एवं हम कितने और काम करने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि पहले राजा के पास तो हमारी रोजी रोटी चला कर दी, अब यो हमने दबाव है सेना में तो बाहर निकालने लग रहा है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। इस वजह से भी इसका बेचारे का बहुत सारा नाम खराब हुआ। ये था तीसरा इसका खुरासान अभियान। चौथा की अगर बात करा, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो चीनी के आसपास में चीनी क्षेत्र के लोगों ने इस पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल की साइड किसने कर दिया, चीनियों ने आक्रमण कर दिया। चीनियों ने आक्रमण कर दिया, तो इसने इस बात का पता चला कि भाई मेरा देश के अंदर चीनी लोग बढ़ गए हैं, तो मेरा शासन खतरा में है, तो इसने अपनी एक विशाल सेना वहां पर भेजी और कहा कि भाई जाओ तुम बदला ले और अपना परिस्थिति उसने कंट्रोल में करो। तो इसकी सेना हटता चाली दिल्ली तक, हिमाचल की तरफ चलते चलते भाई पहाड़ा के अंदर जाना था, हिमाचल में दिल्ली के अंदर रहा कर दी सेना, उसने ज्यादा इतना ज्ञान था कौन पहाड़ा का, जंगल जंगला का, तो चलते चलते वह रास्ता भटक गई। और बताया जावा है कि उस टाइम पे इसकी सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक मारे गए, लगभग 35,000 की सेना इसकी मारी गई। और अब बिना एक होट मारी गई, युद्ध तो लड़ाई कौन था इसने, बिना युद्ध लड़ाई मारी गई, क्योंकि रास्ता भटक गई थी पहाड़ा में, कितने भी डूब डाब गया बर्फ के अंदर, और उड़ा जाके 35,000 की सेना इसकी लुप्त हो गई। चौथा इसका बेचारा का यो भी प्रयोग था, विफल हो गया। पांचवा अगर बात करा, करों में वृद्धि कर दी इसने। फिर पांचवा इसने करा था प्रयोग, करों में वृद्धि। करों में वृद्धि की, इसमें इसने क्या करा था भाई जो भी अनाज के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो कर लगा कर टैक्स था, उसने टैक्स बता दिया। और उस टाइम पे यमुना और गंगा में बाढ़ आई हुई थी, तो लोगों ने फसल भी उगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कर दी, तो इस फैसले को लेकर भी जनता ने बगावत खड़ी कर दी। गंगा यमुना में बाढ़ आ रही थी, टैक्स बढ़ा दिया था और जनता ने विरोध कर दिया। जनता ने विरोध किया। ये इसके अकेला 5 बड़े माड़े घटना घटी हैं, पांचों के पांचों इसने सोची तो थी बढ़िया करने की, लेकिन इसके अकेला उल्टा हो गया, इसलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा करता, सबका यो सम्मान करा करता। यो क्या करा था, सभी धर्मों का सम्मान करा करता, गंगा जल भी पी लिया करता, हिंदुओं के जितने होली त्योहार मना जा करते उनमें भी वो इंटरेस्ट हुआ करता, खेलिया करता होली भी। और जैन मंदिरों के अंदर भी वो गया है। अच्छा, कोई महत्वपूर्ण बात इसकी क्या है, तो गंगा का जल पी लिया करता। होली भी खेलिया करता। और जैन मंदिरों में भी वो घूमा है। जैन मंदिरों में भी गया है। इसके ये सब काम करना था, जो इनके कट्टर मुस्लिम लोग थे उनमें इस बात का बड़ा ही विरोध होना शुरू हो गया था कि भाई यो क्या करने लग रहा है तू अगर हिंदुआ के अंदर तू अपनापन की भावना लेके आवा तो फिर अपना राज करने का फायदा क्या हुआ।
तो इस तरह जो कट्टर मुस्लिम लोग थे वो इस तरह चिढ़न लग गए और कटास इसके अंदर पैदा करने लग गए। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम पे इसके राज्य में और भी विघटन हो गया था, दो गुटों के अंदर अलग अलग इसका जो शासनकाल था वो बट गया था, विभाजन हो गया इसका शासन में। विघटन जिसने विभाजन का इसका, एक तो इसने विजयनगर की स्थापना हुई थी, तेरह सौ छत्तीस में विजयनगर बन गया। हरिहर और बुक्का नाम का दो लड़के थे, उन्होंने जाके ना विजयनगर की स्थापना कर दी। हरिहर और बुक्का ने क्या करा, विजयनगर की 1336 में स्थापना कर दी। दूसरे की अगर बात करा, बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी 1347 में। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हसन गुंग ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, साफ कर देते हैं, एक बार देख लीजिए। इसके बाद इसने और क्या करा, दीवान एक कोही नाम की एक इसने डिपार्टमेंट बनवा दिया, कृषि डिपार्टमेंट के जिस नाम से जिसको जाना गया है। दीवान ए कोही बना दिया भाई। कोही को क्या कहते थे, कृषि फार्म, कृषि से संबंधित था वो, जिसको पे फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कह दे वहां आज का टाइम पर। तो कृषि डिपार्टमेंट की इसने शुरुआत कर दी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसके समय पे एक इन बतूता नाम का एक विदेशी भी आया था। यात्री आया इन बतूता, इबन बतूता है भाई, सॉरी, इबन बतूता, इबन बतूता नाम का यात्री आया। देश मोरक्को तो यो आया था, मोरक्को से आया। इसने एक बुक लिखी थी, किताब ए रूहेला। किताब ए रूहेला नाम की इसने एक किताब बुक लिखी, या किताब का जो भाई लिखी इसने, किसने लिखी थी, इन बतूता ने लिखी थी। यह थी सारी तुगलक वंश के बारे में जानकारी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट रूलर बना था वो था फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई था। इसके ऊपर जानते हैं इसने क्या कुछ काम किए हैं। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, एक बहुत ही अहम यो चीज लेके आया, तुष्टिकरण की नीति अपनाई इसने। तुष्टिकरण की नीति अपनाई। इसमें क्या था, इस नीति में
या तुष्टिकरण की नीति थी कि इसके बाद जो इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था, दिल्ली वंश का संस्थापक, संस्थापक सुल्तान हुआ था, उसने क्या कराया, उसने आपका टाइम पर बहुत सारे गलत काम कर दिए, न चाहते हुए भी उस पर गलत हो गए, जनता उसका विरोध में थी, उसने पूरा वंश का नाम खराब कर दिया था। इसलिए इसने फिरोज शाह तुगलक ने सोचा भाई अपना वंश का नाम अच्छा लेवल पर ले जाने खातिर मैंने जनता का दिल जीतना पड़ेगा, इसके लिए तुष्टिकरण की नीति लेके आया, तुष्टिकरण की, ताकि जनता के अच्छे काम कर सके। इसने पहला ही काम बिरदे शाह जब भी इसने कलम संभाली तो वही पहला इसने काम कर दिया, जो सैनिकों का जो भी पद होगा वो इसने वंशानुगत कर दिया। बहुत ही बढ़िया बात थी। अब बढ़िया भी थी कि जो लायक रहे थे उनका तो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो फौज में भर्ती थे, फौज सेना व फौजी थी उस टाइम भी, जो फौज में भर्ती थे किसी भी पद पर हो, तो अगर वो उसकी डेथ हो जावे है या भाई बूढ़ा बुजुर्ग हो जावे है या चोट लग जावे, सेना में आपकी सेवा देने का काबिल नहीं है, तो उसका लड़का ने या भाई किसी ने भी वो सेना में भर्ती करवा इसका, उसका वंश का होना चाहिए। बस इसने सेना में वंशानुगत पद कर दिया। बहुत ही अच्छी बात थी सेना खातर। इसमें सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उमेला मुसलमानों को खुश करने के लिए उमेला मुसलमान कौन थे? ये कट्टर मुसलमान हुआ करते उस टाइम पे। कट्टर मतलब भाई आपका धर्म खातर मर मिटने ने तैयार हुआ करते, तो ये थे उमेला। उमेला कोई इनका वो है समाज लगा लो या कोई भी भाई अलग स्पेशल हुआ करते मुस्लिम धर्म में ही। तो ये थे, इन्हें खुश करने खातिर ने क्या करा, सूफी संत थे जो उस टाइम पे, उनको भी परेशान करा, हिंदू मंदिरों को तड़वा दिया और बहुत सारे इसने नुकसान करने शुरू कर दिए ताकि इनका दिल जीत सके उमेल का। सूफी संतों को सताया। सूफी सूफी संतों को परेशान किया, हिंदू मंदिरों को तड़वाया। और हिंदू मंदिरों को तड़वा दिया, सूफी संतों को परेशान कर दिया। ये सब कुछ इसने कर दिए इनको उमेला मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए, और शिया मुसलमानों को भी परेशान किया। शिया मुस्लिमों को भी परेशान किया। ठीक है। और क्या करे इसने ये जो फिरोज शाह तुगलक की एक बार इसने साफ कर लिया, और बतेरे काम इसके, इन्हें कुछ शहर भी बसाए हैं, नहर भी बनवाई है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ था। लगभग नहरें इसका टाइम पर 300 नहरें बनवाई गई थी। लगभग 300 नहरें, 300 नहरें बनाई गई। इन्हें कुछ शहर भी बसाए। शहर कौन से बता दिए देख से। जोनापुर बसाया, हिसार और फतेहाबाद। फतेहाबाद बनाया। हिसार के अंदर इसने गुजरी महल भी बनवाया था आपकी पत्नी गुजरी की याद में। ये दोनों कड़े हैं हरियाणा के अंदर है। हिसार हरियाणा और फतेहाबाद हरियाणा के अंदर इसने ये दो शहर बसा दिए और गुजरी महल का निर्माण करवाया हिसार के अंदर। और अशोक के स्तंभ
टोपरा और मेरठ से उठा के नहीं दिल्ली ले गया। बोले मैं पढ़ूंगा अब जाके ना। टोपरा स्तंभ और मेरठ का एक स्तंभ था, कित ले गया उठा के? दिल्ली ले गया। पढ़ने खातर समझ में कुछ आया कौन, इसका ठा के ले गया बस शौक शौक में। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में पढ़ांगे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। यो बेचारा बहुत शरीफ आदमी था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ना तो किसी के लिए रोड़े झगड़े करे ना कुछ और, इसका टाइम पे ही माड़ी बनेगी। जब इसका बारी आई बेचारे की, उस टाइम पे तैमूर लंग ने भाई भारत पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग आएगा इसका टाइम पे। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का टाइम पे तैमूर लंग का आक्रमण हो गया। तैमूर लंग कौन था? लंगड़ा आदमी भाई, यो बहुत ही खतरनाक आदमी था। कहने में तैमूर लंग है कि कोई सोचता होगा लंगड़ा सा आदमी पागल, लेकिन इतना क्रूर शासक इसका था ना, उजाड़ दिया करता सब कुछ। तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया और फिर जानता जानता इसने क्या करा, आपका एक गवर्नर था इसका खिजर खां। खिजर खां को पंजाब का गवर्नर बना के न चला गया वो खिजर खां। खिजर खां को गवर्नर बनाया, कड़ा बनाया पंजाब के अंदर। और इस लग क्या कहता है वो खिजर खां लग, खिजर खां कि भाई ना तो रोड़ा करिए ना किसी के लिए झगड़ा करिए, अपना सुख तो टैक्स ले रैस कर मजे ले, प्रॉब्लम ना पड़े। लेकिन खिजर खां ना भाई निचला कौन डटिया गया, तैमूर लंग तो चला गया था। नसरुद्दीन इसने देखा भाई खास दम को नहीं बंदा में ढीला डाला है, रोड़े राज्य करके राजिए को ना, शरीफ आदमी जमा कति दारू दूरू पीवे हर अपना भाई ऐस करे है, अपने ठावा बाइक कदे कितने चला जाओ, कदे गाड़ी थार लेके ना कड़े घूमने चला जा पहाड़ा में, रोड़े रबदे में इसका ध्यान नहीं कौन। तो खिजर खान आपकी सेना पटड़ी करी और जाके आक्रमण ठोक दिया नसीरुद्दीन पे और उजाड़ दिया फिर सब कुछ है। तुगलक वंश था जो खत्म कर दिया। इसके बाद इसने अपना नया वंश सैयद वंश की इसने स्थापना कर दी। सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना कर दी, जो आप पढ़ाएंगे अपनी अगली क्लास में। ये तो सारा तुगलक वंश के ऊपर, कुछ रहेगा तो बता दीजिए, अगली क्लास में आप कंप्लीट कर देंगे इसने। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास के साथ। देखते रहिए हमारी क्लास को, और जितना भी हो सके कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम उन पर काम कर सका। गलतियाँ ज़रूर होंगी, मैं नहीं कहता कि भाई एक बार में हम अपना बेस्ट दे देंगे, कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट ही देवा, लेकिन फिर भी 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियाँ हमेशा हो जाकर हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।